करते हैं। एक बार फिर जो टेक्निकल प्रॉब्लम थी उसको रिजॉल्व कर दिया है एंड नाउ वी आर लाइव अगेन। सारी महिमा सारा आदर हम परमेश्वर को देते हैं और उसको धन्यवाद करते हैं और आनंद नगर की कलीसिया को एक बार फिर मुबारकबाद देते हैं और ये कहते हैं कि उनको 12 साल जो परमेश्वर उनके साथ रहा उनको साथ साथ लेके चला। मेरी ये तमन्ना है कि असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च आनंद नगर महाराजगंज के पास 12 कलीसियाएं हों और 12 जगहों पे 12 क्षेत्रों में वो काम करें। तो मैं आपको ग्रामीण कलीसियाओं की तरफ से असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च ग्रामीण सेवा की तरफ से आपको मुबारकबाद देता हूं और साथ ही अपनी ओर से मैं आपको मुबारकबाद देता हूं और ये प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। हम परमेश्वर की आराधना फिर से करने जा रहे हैं और मेरे साथ में बच्चों की टीम है, हमारे बच्चे हैं अब्दी और उम्मीद और प्रेज और शबद जो काहून बजा रहे हैं हमारे साथ में है और हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए मिलकर इन बच्चों के साथ परमेश्वर की महिमा करें और उसके बड़े नाम को ऊंचे उठाएं। सो गॉड ब्लेस यू जब हम उसकी आराधना करते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आज परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम उसकी आराधना कर सके इकट्ठा होके, तो उसका धन्यवाद देंगे और गीत में आगे चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास के साथ गाएं कि जीसस हमारी प्रार्थनाओं को पूरा करे। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की
हालेलुया। भंवर के बीच में तू ही मेरा ईमान। आइए आराधना करें उस परमेश्वर की जो मेरे साथ रहता है। ऐसे परमेश्वर की उपासना करें जो मैं कभी नहीं छोड़ता है। Let's worship the Lord। उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें, उसे आदर, इज्जत और महिमा दें, उसके ऊंचे नाम की महिमा करें। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। Thank you Lord, hallelujah। Yes Lord, you are worthy। तू महान है परमेश्वर, तू पवित्र है। ओ यीशु तू पवित्र है, यीशु तू पवित्र है, तू भला है। Thank you Lord। लहरों में तेरे कदमों के निशान। Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord। आइए प्रार्थना करें, आइए प्रार्थना करें। उस परमेश्वर ने मैं कभी नहीं छोड़ा। यीशु ने जो वादा किया वो निभाया। इस भंवर में जो भंवर फंसा हुआ है, हर तरफ लोग हाहाकार में हैं, पर हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और उसने हमें कभी नहीं छोड़ा। आइए प्रार्थना करें, ऐसे परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी बड़ाई, उसकी तारीफ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं इन सब बातों के लिए खुदावन जो आपने हमारे बीच में करी। आश्चर्य कर्म करी खुदावन तूने हमारे बीच में। हमारी प्रार्थनाओं को सुनता रहा प्रभु और हमें आशीषित करता रहा प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी बड़ाई, तेरी तारीफ करते हैं, तुझे महिमा देते हैं क्योंकि तू पवित्र है और हमें आशीषित करता है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु एक बार फिर असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च आनंद नगर को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु, और चाहते कलीसिया तरक्की करे प्रभु, तरक्की करे। बहुत सी कलीसियाएं और बने, बहुत से खादिम यहां से निकलें और तेरी बड़ी महिमा हो प्रभु। सबको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। ओके, थैंक यू टीम, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसकी बड़ाई और तारीफ करते हैं क्योंकि वो आदर के योग्य है और महिमा के योग्य है और बहुत अच्छा परमेश्वर है जिसकी हम और आप सेवा करते हैं। आज की शाम जो आपको मैं परमेश्वर के वचन की तरफ ले चलना मांगता हूं, परमेश्वर के कलाम से जो आपको आशीष देना मांगता हूं, वो आपको मिलेगा परमेश्वर के वचन में। My house will be called the house of prayer। मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। मैं चाहता हूं मेरे साथ निकाल लें मत्ती 21 अध्याय उसकी 13 आयत, जहां पर यीशु मसीह देख रहा था और देखकर उसने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। इसका मतलब यह है कि वो जो देख रहा था वो प्रार्थना का घर था तो, पर वहां वो नहीं हो रहा था जो वो चाहता था। प्रॉब्लम क्या थी उस घर की? जिस घर में, जिसको परमेश्वर ने प्रार्थना का घर ठहराया था, जिसको आसपास के लोगों ने बनाया था और प्रार्थना का घर कहकर ही ठहराया था, पर यीशु ने जब देखा तो उसको लगा कि यहां पर प्रार्थना तो नहीं हो रही है, यहां तो कुछ और कर रहे हैं। नाम इन्होंने रखा है प्रार्थना का घर, पर यहां प्रार्थना नहीं हो रही है। और यह बात देखकर प्रभु को अच्छा नहीं लगा और प्रभु ने तब कहा लिखा है। जब हम कहते हैं लिखा है तो हम ये समझ जाते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट को यीशु मसीह कोट कर रहा है।
उस जगह को कोट कर रहा है यीशु मसीह जहां पुराने नियम में भी लिखा है, यानी परमेश्वर ने ओल्ड टेस्टमेंट में पुराने नियम में भी ठहरा दिया है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। और उसी चीज को रिपीट किया मत्ती 21 अध्याय की 13 आयत में यीशु मसीह ने। पर पहले मैं चाहता हूं यह शायद 56 अध्याय और उसकी 7वीं आयत को देखेंगे। बुक ऑफ आइजाया 56 एंड 7th वर्स को आप देखेंगे तो वहां लिखा है कि परमेश्वर कह रहा है मेरा घर प्रार्थना का घर। जी पढ़ दे मेहरबानी से। उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर लेकर आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। हाँ, उनको मैं पवित्र पर्वत पर लाकर अपने प्रार्थना के घर में आनंदित करूंगा। और पढ़े, उनके होम बलि और मेल बलि मेरे वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे। आमीन। क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। मेरा भवन सब देशों के लिए, जो देश यीशु को मानते हैं या नहीं मानते हैं इससे मतलब नहीं है, पर एक समय आएगा एक एक घुटना उसके सामने टिकेगा और एक जीवनकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का वचन आइजाया 56:7 में यह बात साफ साफ कह रहा है कि देश देश के लोगों के लिए मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। यह बात उसने कोट करी, ओल्ड टेस्टमेंट से बताई, पर उस जगह पर जहां पर मत्ती खड़ा हुआ है, यीशु खड़ा हुआ है मत्ती 21 अध्याय में और उसकी 13 आयत में, वहां वो देख रहा है ये मंदिर तो है, इसको ठहराया गया है लोगों के द्वारा प्रार्थना का घर, यहां प्रार्थना होनी चाहिए। पर वो उस मंदिर में जाकर बहुत भौचक्का रह गया देखकर, और उसका दिल दुखी हुआ देखकर कि यहां प्रार्थना नहीं हो रही है। जिस काम के लिए इस मंदिर को मंदिर बनाया गया है या इस मंदिर को ठहराया गया है कि यहां प्रार्थना करी जाए, यहां प्रार्थना नहीं हो रही है। और यह बात देखकर यीशु मसीह का दिल दुखी हुआ और उसने इस बात को मत्ती 21 अध्याय उसकी 13 आयत में इस बात को फिर से डिक्लेयर किया कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। जी पढ़ दे। और उसने कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, आमीन, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। ओके, इसका मतलब ये यीशु ने वहां देखा और देखकर एनालाइज किया। आज मैं ये कह सकता हूं कि मेरा यीशु कलीसियाओं को देखता है और एनालाइज करता है, चेक करता है और तब बताता है कि तुम में क्या कमी है। ये जो कलीसिया थी, ये जो सिनेगॉग था, ये जहां पर आराधना हो रही थी, जिसे लोग प्रार्थना का घर कहते हैं, असल में वो प्रार्थना का घर कहा जाता था, पर वहां प्रार्थना नहीं होती थी। वहां लिखा है यीशु कहता तुमने डाकुओं की खो बना दिया है। एक्सेप्ट प्रेयर यू आर डूइंग सम अदर थिंग्स।
वेट कर रहा हूं मेरी प्रार्थना सुनी जाए, पर शायद इसलिए नहीं सुनी जा रही कि कोई भी फल मेरे अंदर नहीं है। ये फल क्या है? हर एक विश्वासी इन फलों के बारे में जानता है। गलातियों 5 अध्याय 22 और 23 में लिखा हुआ है, वो आत्मा के फल कृपा, भलाई, विश्वास, संयम, नम्रता, ये फल है, 9 फल हैं। अरे एक फल तो किसी विश्वासी के जीवन में हो, एक फल भी होगा और एक फल को लेकर वो फल मुझ में बना होगा और वो विश्वासी घुटने पर आके प्रार्थना करेगा, फलों के साथ प्रार्थना करेगा, और ऐसा लिखा है परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुन लेगा। यूहन्ना 15 अध्याय उसकी 16 आयत साफ साफ कह रही है, जाओ फल लाओ और वो फल तुम में बना रहे। आपको मालूम है बहुत से विश्वासी हैं और विश्वास करते हैं, और होता यह है कि हम किसी कन्वेंशन में गए, हम कहीं आराधना में थे, हम चर्च में थे और हमें बड़ा अच्छा लगा और हमने ठान लिया हम ऐसा करेंगे, हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे और विश्वास का फल लेके आएंगे, दया का फल मेरे अंदर होगा, कृपा का फल मेरे अंदर होगा, संयम का फल मेरे अंदर होगा, हम सह लेंगे, हमने सोच लिया हम सह लेंगे। पर 4 दिन तक ये फल रहता है, 4 दिन के बाद अपने आप ये फल हमारे अंदर से चला जाता है और हम बिना फलों के हो जाते हैं। ये बिना फलों के जीवन है, वो जीवन प्रार्थना का जीवन में बाधा है। देयर इज ऑब्स्टिकल, हिंड्रेंस है हमारे लिए। हम प्रार्थना करें तो फल का होना आवश्यक है। जब फल होगा तो प्रार्थना 100% सुनी जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, पर परमेश्वर का वचन आज मुझसे और आपसे बात कर रहा है। ये मत सोचिए जितने लोग देख रहे हैं और जो देखेंगे ये सिर्फ उनसे कहा जा रहा है, पर ये मैं अपने लिए भी कह रहा हूं। अगर मैं बिना फलों के प्रभु से मांगूंगा तो मैं इस लायक ही नहीं हूं कि कुछ मांग सकूं, पर फल रख के मांगूंगा तो इसका मतलब मैं लायक बन गया हूं कि प्रभु से मांग सकूं। और मैं आपको बताना मांगता हूं, मैं 9 फलों की बात नहीं कर रहा, एक फल भी होगा तो मेरा पिता प्रार्थना सुन लेगा और उसका उत्तर देगा और आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों में आपको बताना मांगता हूं, बहुत सालों से आप प्रार्थना कर रहे होंगे, बहुत सालों से आप बहुत सी चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, पर आज की शाम में आपको ये बताना मांगता हूं, प्रभु के वचन के अनुसार फल होगा, प्रार्थना सुनी जाएगी। दिस इज एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर प्रेयर। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। इस बात को समझिए, ये क्वालिफिकेशन है प्रेयर के लिए। प्रेयर अगर फलों के साथ होगी तो सचमुच में वो उत्तर को लेके आएगी। हमारी प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेके नीचे आती है। ये तब होता है जब मेरे अंदर फल होगा, मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना को अवश्य सुनेगा और उसका उत्तर देगा। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी और प्रभु आपको इसके द्वारा आशीष दे कि अब जब हम प्रार्थना करें, अब जब हम प्रभु के पास जाएं, अब जब हम परमेश्वर से कहें तो फलों को लेकर, आमीन, कोई एक फल हमारे अंदर जरूर हो। और हम बता भी सकते हैं प्रभु को, प्रभु मेरे अंदर विश्वास का फल है, प्रभु मेरे अंदर संयम का फल है, प्रभु मेरे अंदर नम्रता का फल है, प्रभु मेरे अंदर कृपा का फल है, प्रभु मेरे अंदर फल है और मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। परमेश्वर के लोगों, यीशु तो कहता ही है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर हमें प्रार्थना करना नहीं आता। हम प्रार्थना करते तो हैं पर उसके अनुसार नहीं जैसा परमेश्वर ने हमसे कहा है करने के लिए। और तब लिखा है वचन में, तुम्हारी प्रार्थना वो सुनेगा। आमीन। हमारी प्रार्थना सुनेगा और हमको आशीष देगा। और सोचिए, जब हमारी सारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी तो कितनी आशीषें हमारे जीवन में होंगी और हम भरपूर होंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। एक जगह आपको और ले चलो, कभी कभी प्रभु ये वाला उत्तर भी देता है हमको। मैं आपको ले चलना मांगता हूं, पौलुस ने एक प्रार्थना करी और पौलुस ने जब ये प्रार्थना करी तो उसको ऐसा उत्तर मिला कि कोई और विश्वासी होता तो वो छोड़ के चला जाता, विश्वास करना छोड़ देता, पर यह विश्वासी पौलुस परमेश्वर से अटूट प्रेम करने वाला है और ये तो ये कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूं उसकी महिमा करता रहूंगा और मर जाऊंगा तो उसके पास जाऊंगा। ये कहता है मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं, जितने लोग हैं उन सब में सबसे बड़ा पापी मैं हूं।
परमेश्वर के लोगों, ये पौलुस की बात एक अद्भुत बात है, और परमेश्वर ने इससे जानते क्या कहा? आप सुनेंगे तो आपको ताज्जुब होगा, क्योंकि जब मुझसे और आपसे अगर प्रभु ऐसा कह दे तो हमें तकलीफ होगी, दुख होगा, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी प्रार्थना सुनी जाए। इसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई। 3 बार इसने प्रार्थना करी और प्रभु ने इसकी प्रार्थना नहीं सुनी, पर इससे कुछ और कह दिया जो आप और हम आज की शाम समझेंगे। मेरे साथ निकालिए 2 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 8 और 9 आयत। 2 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 8 और 9 आयत, जहां पर हम इस बात को देख सकते हैं कि पौलुस प्रभु से कुछ मांग रहा है, और प्रभु से जब ये मांग रहा है तो ये कह रहा है प्रभु से, मुझे ये दे दे प्रभु, मुझे ये दे दे प्रभु, पर प्रभु इससे कुछ और कह रहा है। 8वीं आयत में 2 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसकी 8वीं आयत में तो ऐसा लिखा हुआ है कि ये कहने लगा कि प्रभु, मैंने 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करी, 1 बार नहीं। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। अभी ये गीत हमने गाया बच्चों के साथ मिलकर। आइए इस पर विश्वास करें और आप देखें कि पौलुस के साथ क्या हुआ। जी, 2 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसकी 8 और 9 आयत। जी, पढ़ दें। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। कुछ एक प्रॉब्लम थी इसको, उस प्रॉब्लम के लिए पौलुस ने 3 बार प्रार्थना करी, 3 बार प्रार्थना करी, और इसकी प्रार्थना परमेश्वर कुछ अलग तरीके से उत्तर दे रहा है। इसकी प्रार्थना नहीं सुनी, पर इससे कुछ और परमेश्वर कह रहा है। मैं आपको बताना मांगता हूं, मुझसे अगर प्रभु ये कह दे तो शायद मैं टूट जाऊंगा, शायद मैं अविश्वासी बन जाऊंगा, शायद मैं कुछ और बातें कह दूं, पर ये प्रभु की बात को मान ले रहा है और उसमें आनंदित है जो परमेश्वर ने इससे कहा। अब 9वीं आयत को पढ़ा जाए। जी, सुने। पर उसने मुझसे कहा, पर परमेश्वर ने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। प्रभु ये नहीं कह रहा है मैं तेरी प्रार्थना सुन लूंगा, पर प्रभु ये कह रहा है मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। इससे ये लग रहा है वो प्रॉब्लम तेरे साथ बनी रहेगी, पर मेरा अनुग्रह तुझ पे रहेगा, तू जीवित रहेगा और आनंदित रहेगा, क्योंकि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। ओह, अगर आपसे ये बात कह दे परमेश्वर तो आप शायद दुखी हो जाएंगे। शायद मुझसे कह दे मैं भी दुखी हो जाऊंगा। मैं कहूंगा नहीं प्रभु, मेरी प्रार्थना सुनो।